और हमारे घरों का माहौल देखें, ऐसी नफरतों की आंधियां मौजूद है, ऐसे नफरतों के बाजार गर्म है। यहाँ तक कि मियाँ बीबी में इतनी लड़ाई होती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। कभी शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक लेने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है, अपने घरों का माहौल अच्छा कर लो। और घरों का माहौल अच्छा तब होगा जब तेरे किरदार से सुन्नते मुस्तफा की झलक नजर आएगी और बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। नारे तकबीर। इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद करम का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। मुसलमान बनाने के बाद भी अपने हबीब का उम्मती बना दिया। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए एक नहीं 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह तुम मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। हमने कोई दुआएं मांगी नहीं मांगी, हमने कोई इल्तिजाएं की नहीं की। उसने अपने करम से इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद अपने हबीब का उम्मती बनाया, और अपने हबीब का उम्मती बनाने के बाद उम्मत में फिर देखिए कितने फिरके हो गए हैं। कोई नबी की शान में तौहीन करके बदतमीज हो गया, कोई अहले बैत की शान में तौहीन करके बदतमीज हो गया, कोई शैखैन अबू बकर उमर की जात पर तबर्रे करके बदतमीज हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया तो अपने यार के गद्दारों में नहीं, अपने रसूल के वफादारों में पैदा किया। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हुजूर ने उस महफिल में बुलाया है आपको। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो आकर के चले गए होंगे, सो गए होंगे, एक दो नींदें हो गई होंगी। बहुत लोग ऐसे भी आए होंगे, चलो देखें जलसा कैसा है, इंतजाम कैसा है, पिंडाल कैसा लगा है, कौन कौन आलिम आए हैं, कौन कैसा पढ़ता है। वो चले गए। अब जाहिर सी बात है, मुस्तफ़ा जिसको बिठाएंगे वही बैठेगा। हाँ, हुजूर जिसको बुलाएंगे वही आएगा। क्यों? ये हुजूर की महफिल है। अब जो चले गए चले जाने दो, लेकिन मुसलमानों याद रखना, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के मैदान में पल पल का हिसाब होगा। जो भी रातें गुनाहों में डूबी हैं, अल्लाह उनका हिसाब करेगा। एक एक जर्रे का हिसाब होगा। अगर इन हाथों का गलत इस्तेमाल किया है तो ये हाथ कल क़यामत में हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर पैरों का गलत इस्तेमाल किया है, ये पैर अल्लाह के वहां मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अगर इन आंखों का मिसयूज किया है तो ये आंखें अल्लाह के कल हमारे खिलाफ हो जाएंगी। जो रातें गुनाहों में डूब गई, शराब के अड्डों पे डूब गई, जुआ बाजी करते करते डूब गई, माज़अल्लाह मोबाइलों पर गंदी फिल्में और गंदी तस्वीरें देखते देखते गुजर गई। जब अल्लाह उन रातों का जिक्र करेगा तो हमारी निगाहें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन अल्लाह जब इस रात का जिक्र करेगा तो आपकी निगाहें झुकेंगी नहीं। आप कहेंगे, या अल्लाह, जब कुर्बो जवार और मेरे गांव के लोग अपने बिस्तरों पर नींदों में करवट बदल रहे थे तो आधी रात में मैं तेरे रसूल को राजी करने पर लगा था, तेरे हबीब को राजी करने पर लगा था। और यही पसंद हमारी है। जो जलसा देखने आया था वो जलसा देख के चला गया, जो सुनने आया था वो सुनने चला गया। अब जाहिर सी बात है, किसी को सोना पसंद है, किसी को लेटना पसंद
पसंद है, किसी को जागना पसंद है, किसी को होटलों पे बैठकर चाय पीना पसंद है। लेकिन आप जैसे सुन्नी मुसलमानों को आधी रात गए अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है। इसीलिए हर सुन्नी कहता है दौलत पसंद ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जरा रंग में आके सुन लो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कोई देखे ना देखे, हुजूर मदीने से सबको देख रहे हैं। कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, हुजूर सबको देख रहे हैं। और हुजूर के मिलाद की महफिल में आप बैठे, हुजूर का मिलाद क्या है मैं ये पढ़ता हूं, आप देखें। कोई जो नबी का मिलाद नहीं मनाता है ना मनाए, हम किसी से नहीं करते ना, हम किसी से लड़ते हैं। हमारा काम हम करते हैं, तुम्हारा काम तुम अपना करो। लेकिन तकलीफ तब होती है जब ये लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, जबकि कुरान कहता है हबीब हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। बेशक हुजूर जिन पुश्तों में गए वो भी पाक, हुजूर जिन रहमों में गए वो भी पाक। यहां तक कि जब मेरे नबी का नूर हजरती अब्दुल्ला की पुश्त से मेरे नबी की अम्मी के पेट में आया, यानी हुजूर अपने अब्बू की पीठ से अपने अम्मी के जब पेट में आए तो 2 महीने का अरसा गुजरा। तो हजरती अब्दुल्ला ने हजरती आमिना से कहा, आमिना मैं परदेश चला जाऊं? का किस लिए? का कुछ कमाने इजाजत है? तो आमिना ने कहा मेरे शौहर अगर आप चले गए, 2 महीने निकाह के हुए हैं, तो मैं किससे बातें करूंगी, किसके साथ खाना खाऊंगी, किसके साथ लेटूंगी, किसके साथ मोहब्बत भरे लम्हे गुजारूंगी? हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरी बीवी 2 महीने की तो बात है, इजाजत दे दो मैं आ जाऊंगा। हजरत आमिना उदास हो गई। आप देखें तो सही नबी की अम्मी में और नबी के अब्बू में कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। और हमारे घरों का माहौल देखें, ऐसी नफरतों की आंधियां मौजूद है, ऐसे नफरतों के बाजार गर्म है। यहाँ तक कि मियाँ बीबी में इतनी लड़ाई होती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। कभी शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक लेने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों का माहौल अच्छा कर लो, और घरों का माहौल अच्छा तब होगा जब तेरे किरदार से सुन्नत मुस्तफा की झलक नजर आएगी और बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। नारे तकबीर।